मैं पुनः उपस्थित हूँ बच्चों आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी खंड काव्य के लिए। चल रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता यमुना छवि। आइए देखते हैं। परत तीसरा है। परत चंद्र बिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन मैं हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूरति बसतिता प्रतिबिंब लखात है। बच्चों ये हो गया 56। अब इसका अर्थ देख लीजिए। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। कवि कहता है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब कहीं जल के मध्य में पड़ता है तो वो चमकता है। लोल लहर लही नचत, वो क्या करती है? चंद्रमा की चंचल लहरों को प्राप्त करके मानो उसमें नाचती है। सुई कबहू मन, और जो कवि के मन को भाता। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत छुआ। अथवा कवि कल्पना करता है कि मानो हरि दर्शन, हरि के दर्शन के लिए विष्णु जी सागर में ही रहते हैं। हरि के दर्शन के लिए या श्री कृष्ण भी बाल लीला करते हैं जल में, तो हरि के दर्शन के लिए वह उस जल के बीच में ही छिपा रहता हो, बसा रहता हो और सुशोभित होता हो। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। अथवा तरंग कर मुकुर लिए, तरंगे अपने हाथ में दर्पण लिए सुशोभित हो रही हूं। कै रास रमन में, अथवा भगवान श्री कृष्ण जी रास रमन के समय उनके जो मुकुट का आभा है, सुंदरता है, वह उसमें दिखाई पड़ रहा है। कै जल उर हरि मूरति बसत, अथवा जल के हृदय में भगवान की मूर्ति बसती है, रहती है, उनका ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो यहां देख रहे हैं कवि जो चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ता है वो विभिन्न रूपों में किस तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आइए इसमें प्रश्न जो बनेगा, तो प्रश्न 5 प्रश्न प्रत्येक में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हो सकता है। वो पहला पाठ का शीर्षक, तो पाठ के शीर्षक में आप यमुना छवि लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? यमुना छवि। और लेखक के नाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दूसरा प्रश्न देखते इसमें क्या बन सकता है। दूसरा प्रश्न, लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो, परत चंद्र प्रतिबिंब कबहू जल मधि चमकायो। जल के मध्य किसका प्रतिबिंब पड़कर चमकता है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो ऐसा उसका उत्तर लिखेंगे, जल के
मध्य चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़कर चमकता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने बता दिया है। और चौथा प्रश्न, संपूर्ण का हमने व्याख्या बता दिया है। चौथा प्रश्न देख लीजिए, इसमें कहां से हो सकता है। जल और हरि मूरत बसत, जल और हरि मूरत बसत, अथवा कै रास रमण में। तो कभी किसके मुकुट का प्रतिबिंब जल में कल्पना किया है। तो लिखेंगे कभी भगवान श्री कृष्ण के मुकुट का कभी भगवान श्री कृष्ण के मुकुट का प्रतिबिंब जल में देखने की कल्पना और पांचवा में होगा, पांचवा में हो सकता है कि कौन सा अलंकार है, कविता में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मनु शब्द है, मनु हरि, और कै तरंग, कै रास रमन, कै जल। तो यहाँ अलंकार में आप देख रहे हैं, अलंकार में आप लिखेंगे उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हो जाएंगे और 5 प्रश्न आपके 2-2 अंक के होंगे, 10 अंक का। आइए चौथा देखते हैं। चौथा छप्पा, कबहु होत सत चंद कबहु प्रकट दुर्भाजत, और पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमन जमन जमुन जल लोटत डोलय, कै तरंग की डोर ही डोरन करत की लोलय, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवत। अब यहाँ देखिए इसका अर्थ, संपूर्ण का अर्थ, कबहु होत सत चंद कबहु प्रकटत दुर्भाजत। कभी यमुना के जल का वर्णन कर रहा है, कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल लहरों के कारण सैकड़ों दिखाई पड़ता है। हो तो सतचंद अर्थात उनकी जितनी लहरें होती हैं सब में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो कभी चंद्रमा सैकड़ों रूपों में हो जाता है, और कभी वो प्रकट रूप में होता है, और कभी दूर चला जाता है। ये लहरों के कारण हो रहा है।
और पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहुसाज। ये सारे प्रतिबिंब जो हैं पवन के चलने के कारण ही अनेकों रूप में जल में वो सुशोभित हो रहा। मनु शशि भरी अनुराग जमन जल लोटत डोले। कब पुनः कल्पना करता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे चंद्रमा बड़े प्रेम के कारण यमुना के जल में वो लोटते हुए चलता है। जैसे उसकी लहरें चलती हैं उसी तरह से वो चल रहा। और कै तरंग की डोर ही डोरन करत किलोल। अथवा वो तरंगों की डोर के साथ, तरंगों की धागों के साथ हिंडोले में वो किलोल करता हुआ, किलकारी मारता हुआ, वो किलकारी मार करके किलकारी मारा। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इक उत धावत। अथवा चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई बच्चे की पतंग नभ में उड़ रही हो और वो इधर उधर करके दौड़ रही हो। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवत। अथवा जल में कोई ब्रज की रमणी सुंदरी स्नान करके आ रही है, ऐसा कवि कल्पना करता है। ये संपूर्ण अर्थ हो गया। आइए।